Morning student, today's new topic 9.4 exercise differential equation with variable separable okay separate variable means y साइड में y इसका dy dx। अभी इंटीग्रल बेस्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले था डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस बेस पर है, इंटीग्रल बेस पर। क्लियर? तो dy dx आपको दे रखा होगा, आपको इंटीग्रल फाइंड करना है। पहले इंटीग्रल दे रखा था, फंक्शन दे रखा था, तो डिफरेंशियल फाइंड करना। सो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, dy dx इन दिस 1 माइनस cos x ऑफ दिस, चेंज इन दिस शॉर्ट फॉर्म राइट नाउ 1 minus cos x 1 plus, both are function in x, तो x वन साइड y वन साइड, ओके, इसे कहते हैं सेपरेबल। तो सेपरेबल चेंज इन दिस आर शॉर्ट फॉर्म, तो 1 minus cos x, यूज दिस फॉर्मूला, तो 1 minus 2 sin square x by 2, क्लियर? एंड दिस 1 2 cos स्क्वायर, क्योंकि 1 कैंसिल करने की वजह से मैंने ये चीज किया। क्लियर? माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, कैंसिल 2 कैंसिल, मीन्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 मीन्स बिल्कुल टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। नाउ डी बाई डी एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर x by 2, this will be equal to sec square, है ना, चेंज इन sec square by 2 minus 1 plus tan square, थीटा इक्वल टू sec square थीटा, यूज दिस फॉर्मूला। ओके, सो चेंज, अब dy dx फ्रैक्शन कर दो, dy इक्वल टू sec square x by 2 minus 1 dx। क्लियर? टेकिंग इंटीग्रल में अभी लिख रहा हूं, बाद में मैं डायरेक्टली आपको लिखूंगा टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ये मैं अभी लिख रहा हूं, बाकी आप अपने आप कर लोगे। ठीक है, डायरेक्टली मुझे करना है, जैसे इंटीग्रल डी वाई इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स, चेंज इंटीग्रल वाई इक्वल टू वाई dy, or this integral of sec square x tan x and x by 2 and ddx of x by 2 dx upon the 2 minus x plus c, which is the general equation of differential equation, which is a general solution, equation is solution of d means differential, शॉर्ट में लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को d, ओके, पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडीई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, डी डिफरेंशियल इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। तो ये सी फॉर्म हो ना, कांस्टेंट जिसमें देर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिवन है, तो होता है जनरल सॉल्यूशन, और सी जहां से रिमूव हो जाए तो बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। डिफिनाइट इंटीग्रल होता है हमेशा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा डायरेक्ट, बट यहाँ पार्टिकुलर सॉल्यूशन बाद में निकालने का, जीएस एंड पीएस में ही डिपेंड रहेगा। अब आपका जीएस पीएस स्टार्ट हो गया, ओके, विच इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस फंक्शन फाइंड करना है, ये फंक्शन आपका 9.12 में दे रखा था, 2 में गिवन था, तो आपको डेरिवेटिव करके ये वेरीफाई करना था। ओके, सो इससे आपको कन्वर्स है, तो अब इंटीग्रल फंक्शन आपका यूज हो गया, तो फाइंड फंक्शन ही जनरल सॉल्यूशन, ओके, और फंक्शन इन विदाउट कांस्टेंट इज कॉल्ड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर? दिस इज राइट आंसर। एंड नाउ लेट क्वेश्चन नंबर 5, e raised to x plus e raised to minus x dy minus bracket e raised to x minus e raised to minus x dx equal to 0. So change in this minus fraction, e raised to x plus e raised to x minus x dy equal to e raised to x minus e raised to minus x dx. Clear? This is a x function, this is also function, transfer to right side. तो dy इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर? सो बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स इक्वल टू टी, टी डी एक्स ऑफ दिस ई रेस टू एक्स, डी डी एक्स ऑफ दिस ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू टी टी, दिस एज डिनोमिनेटर। सो डी बाई दिस इंटीग्रल, ठीक है, integral this equal to
1 upon t dt, and this y equal to log t plus c, and putting the value of t equal to log e raised to x plus e raised to minus x plus c, which is the general solution of जनरल, शॉर्ट में लिखते हैं GS, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। ओनली जनरल सॉल्यूशन पूछा है, PS वाला आगे है। नाउ लेट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी GS वाला ही है, सबका GS फाइंड करना ही है पहले। dy dx इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये डायरेक्टली है, तो dy इक्वल टू साइन इनवर्स dx, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। तो साइन इनवर्स x का तो होता ही नहीं इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स फंक्शन हैव नॉट ए इंटीग्रेशन, ओनली गिवन ए डिफरेंशियल फंक्शन, क्लियर। सो चेंज डॉट मल्टीप्लाई 1, इनवर्स फंक्शन में हमेशा इंटीग्रल जब भी फाइंड करना हो तो मल्टीप्लाई 1 कर लेने का, और यूज बाई प्रोडक्ट रूल, क्लियर। दिस y इक्वल टू प्रोडक्ट this first and this second, one is second function, sine inverse, clear। so first means sine inverse x, integral 1 dx minus integral d dx of first means sin x, sine inverse x, integral 1 dx and whole dx, clear। sine inverse x integral 1 dot x minus integral d dx of us 1 upon under root 1 minus x square, this x and dx. Now 1 minus x square equal to t, minus 2x dx equal to dt, and x minus x dx equal to dt by 2. use this minus already one, तो ये हो गया x साइन इनवर्स x माइनस अंदर डाल दो तो माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है dt बाई 2, तो 1/2 एंड इंटीग्रेशन 1/√t dt। यूज दिस x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, दिस वैल्यू माइनस, तो t की वैल्यू हो जाएगी -1/2 प्लस 1 मीन्स 1/2 प्लस 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, ओके। तो ये 1/2 हो गया ना, डायरेक्ट मैंने लिखा था, थोड़ा सा माइंड लगाओ, 1/2 और इसकी √t रह जाएगा, और ये भी 1/2 प्लस c, 1/2 कैंसिल, x साइन इनवर्स x प्लस √t, t इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस c, दिस इज ए y जनरल सॉल्यूशन, क्लियर। अब नेक्स्ट, नाउ लेट क्वेश्चन नंबर 11 for PS. PS means particular solution. ये लंबी क्वेश्चंस हैं थोड़े, particular solution. This is x cube plus x square plus x plus 1 dy dx equal, yeah, this is x transfer to right side, then dy equal to 2x square plus x upon x cube plus x square plus x plus 1 dx, ओके। टेकिंग इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन हो गया, ओके, और दिस विल बी सॉल्व, तो y इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन, दिस फैक्टर कर लो, x स्क्वायर कॉमन, तो x प्लस 1 और x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1, दिस फैक्टर हो जाएंगे dx, दिस नंबर 1, दिस चेंज इंटीग्रेशन फाइंड बाय द पार्शियल फ्रैक्शन, नॉट ए कोई अदर मेथड, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से ही आप सॉल्व करेंगे इसको, तो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लो, तो दैट इज 1, फाइंड नाउ दिस i, क्लियर, इसको i कर लो, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1 dx विल बी इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 फैक्टर हो गया, अब ये स्क्वायर टर्म है,
this bx plus c upon x square plus 1, right? So find a, b, c and putting in this equation number 2. So now this numerator equal to numerator x square plus x upon x square plus 1 and x plus 1 will be equal to ax square plus 1 bx plus c x plus 1 upon c. ये कट गया, 2x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा a मल्टीप्लाई तो a प्लस बी ऑफ x स्क्वायर a और c इंटू ए प्लस सी, ओके, प्लस a और इसका बी एक्स इंटू 1 बी एक्स और c इंटू एक्स, तो b प्लस सी ऑफ x, ये फैक्टर मल्टीप्लाई कर लिया, ओके। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, a प्लस इधर होगा a प्लस बी इक्वल टू 2 एंड a प्लस सी इक्वल टू 0 एंड b प्लस सी इक्वल टू 1, ओके। कोफिशिएंट ऑफ x square x and constant comparing, clear? So a plus b, a plus c and b plus c, तो b plus c a plus c equal to 0 और b plus c equal to 1, सब्ट्रैक्ट कर दो, c कट जाएगा तो a minus b equal to आएगा -1 and a plus b is already given to 2, तो 2 तो करके बन जाए 2a equal to 1 and a equal to 1 upon 2 and then find b equal to 2 minus 1 by 2 equal to 3 by 2 and find c, this equal to c equal to minus 1 upon 2, putting in 1 और 1 क्या दे रखा है, 1 है इंटीग्रेशन 1 y dx, ओके, i में इन 2 सॉरी इन 2 i के बाद वैल्यू आप तो उसमें रख देंगे, क्लियर? तो i के लिए जाएगा इंटीग्रेशन a 1/2 1 upon x plus 1 dx प्लस 3/2x minus 1 upon 2 upon x square plus 1 dx। कॉमन ले लीजिए, 1/2 कॉमन आ गया, हटा दो, दिस इज वैल्यू लॉग x प्लस 1, ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी इंटीग्रेशन 3 इंटीग्रेशन x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। सो नाउ 1 अपॉन 2 लॉग x प्लस 1 प्लस 3, इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड x प्लस 1 इक्वल टू t, 2x dx इक्वल टू dt, सो dx दिस बाई 3/2 इंटीग्रल 1 अपॉन t dt माइनस दिस वैल्यू tan इनवर्स x, ओके, सी, सो 1 अपॉन 2 log x प्लस 1 प्लस 3/2 और दिस लॉग t माइनस tan इनवर्स x ब्रैकेट क्लोज c, पुटिंग t एंड दिस, तो 1/2 कॉमन ले लो, आपको ये हो जाएगा i की वैल्यू, तो 1/4 और ये आ जाएगा 2 log x प्लस 1 प्लस 3 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 tan इनवर्स x, राइट, 2 tan इनवर्स x प्लस c, ये आया सी। अब इसका इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वही विच इज द जनरल सॉल्यूशन, 1/4 ये हो जाएगा लॉग प्रोडक्ट रूल, पावर आ जाएंगे ऊपर x प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर 3 इसकी पावर 2
and minus 2 tan inverse x upon 4 plus c. I putting in 1, तो 1 की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है, I इक्वल टू, तो ये हो गया 1/4, तो 1/4 log x प्लस 1 स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 क्यूब, और ये हो गया 1/2 tan inverse x plus c, which is the general solution. And find particular solution for PS. PS means particular solution. So y given, y equal to 1 and x equal to 0. 0 put कर दीजिए भाई. y 1/4 log 0 plus 1 square 0 plus 1 minus 1/2 tan inverse 0 प्लस सी, तो ये सब 0 हो गए. 1 इक्वल टू सी बाई 3. 3 में पुट कर दीजिए भाई. पुटिंग 3, तो y इक्वल टू 1/4 log x प्लस 1 स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 पावर 3 माइनस 1/2 tan inverse x plus 1. That's your answer. Okay, this is the particular solution. Right? सेम ऐसे ही करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन के. आगे क्वेश्चंस हैं और 14 वही है. बहुत क्वेश्चंस हैं ऐसे, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपको टफ भी लगेंगे थोड़ा. क्वेश्चन नंबर 14 देख लो. क्वेश्चन नंबर 14, dy dx equal to y tan x. So change dy upon y और tan x into dx. इंटीग्रेशन कर दो डायरेक्ट, तो दिस हो जाएगा log y, और दिस tan x का तो इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x. क्लियर? प्लस c, और c भी आप कह सकते हो चेंज इन लॉग फॉर्म. लॉग c ऑल्सो c. लॉग c भी आपका क्या c बन जाएगा कि जैसे कांस्टेंट. अब लॉग क्योंकि दो साइड और लॉग कंडीशन है, तो इसलिए हम लॉग में ही कांस्टेंट ले लेंगे. इससे हमारे सॉल्यूशन में आसानी हो जाएगी. बाकी आंसर तो वही आएगा, c भी लोगे तब भी वही आएगा. अब इधर ले लो, लॉग इधर आ गया तो y अपॉन सेक एक्स हो गया. इधर माइनस को हो जाएगा तो लॉग प्रॉपर्टी, और ये लो हो जाएगा लॉग c. सो देयरफॉर लॉग हटा दो तो y अपॉन sec x इक्वल टू c, विच इज द जनरल सॉल्यूशन. फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर PS. और PS तो y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू ऑलरेडी 0 वही दे रखा है, तो यहाँ लिख दो 1 अपॉन sec 0 इक्वल टू c, and sec 0 की वैल्यू 1/1 equal to c, that c equal to 1. Now putting, so for PS y upon sec x equal to 1, that is y equal to sec x, which is the answer of the question number 14. And now 17 question type के question है, one word problem type change of. Find the equation of the curve passing through. This is a curve and passing through the point. यहाँ से पास हो रहा है ये पॉइंट. ओके, ये this point will intersect on x, y and pass through 0, -2 is given condition. And product of the slope of the tangent. The slope of tangent का फॉर्मूला होता है dy dx tangent, और slope of normal dx by dt minus. Okay, so dy dx according to question, the slope of the tangent and y coordinate, product of tangent and y coordinate is equal to the x coordinate. तो dy dx multiply y equal to x, this given है. क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला है कि y कोऑर्डिनेट, तो y ले लो, y dy हो गया और x dx हो गया. सॉल्यूशन टेकिंग इंटीग्रेशन, तो दिस हो जाएगा y²/2 और दिस हो जाएगा x²/2c, विच इज द जनरल सॉल्यूशन. अब जनरल सॉल्यूशन, देन आफ्टर फाइंड द PS, क्योंकि वैल्यू पॉइंट इज गिवन. इफ
x equal to 0, y equal to minus 2. So minus 2 square upon 2 and 0 upon 2 plus c means c equal to 4y2 equal to 2. So y1, y square y2, x square y2 plus 2, or y square x square plus 4 upon 2 or upon 2, 2 cut, x is y square minus x square equal to 4, which is the answer. Okay, complete your exercise. If any doubt you can ask to me. Okay, thank you.